हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अपना ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਜੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਸੈਕੰਡ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus 2 times first force into second force into cos of angle between forces, mostly alpha ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ tan ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਵਨ? tan ਥੀਟਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ? p plus q cos alpha over याद नहीं, न्यूमरेटर च की सी, न्यूमरेटर च होमवर्क करके नहीं आते चंगे तरीके नाल। न्यूमरेटर सी क्यू साइन अल्फा ओवर पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। सो ये क्वेश्चन अज अपने को देखो एग्जाम्पल के स्टेटमेंट रीड करो। फर्स्ट, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ द मैग्नीट्यूड 10 एंड 15। पहली फोर्स की मैग्नीट्यूड वैल्यू 10 है, दूसरी फोर्स की मैग्नीट्यूड वैल्यू 15 है। विच आर इनकलाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60। दोवें फोर्स 60 के एंगल से बन रही ने। दो फोर्स एडजेसेंट साइड्स से लग रही ने। एक फोर्स पी की वैल्यू हैगी 10, क्यू की वैल्यू होगी 15। भावें तुसीं पी नूं 15 तो क्यू नूं 10 मान लो, कोई इशू नहीं। दोनों फोर्स के बिटवीन बनने वाला एंगल अल्फा जिहड़ा आ वो हैगा 60। तो की फार्मूला सीगा रिजल्टेंट का? अंडर रूट दे विच पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq कॉस अल्फा। सो सारिया वैल्यूज अपने को गिवन ने। अंडर रूट दे विच पहली फोर्स 10 का स्केयर प्लस दूसरी फोर्स 15 का स्केयर प्लस 2 टाइम्स 10 फस्ट फोर्स 15 सैकेंड फोर्स इंटू कॉस ऑफ 60। लो जी, इनू फिल करके जो रिजल्टेंट आ वो कितना आ रहा तुहाडे कोले 5 अंडर रूट 19। उस तो बाद एंगल भी पूछा है सी रिजल्टेंट का। सो रिजल्टेंट के एंगल का की फार्मूला सीगा tan थीटा। थीटा की सीगा रिजल्टेंट का पहली फोर्स के नाल बनने वाला एंगल। सो इसका फार्मूला सी क्यू साइन अल्फा ओवर पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। सो क्यू की वैल्यू होगी 15, साइन अल्फा 60 हो गया, पी होगी पहली फोर्स 10 प्लस क्यू की वैल्यू होगी 15, कॉस ऑफ अल्फा कितना है 60 है। लो जी, इनू सॉल्व करके थीटा आ गया। सो इस तरीके नाल आपां मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरैक्शन या एंगल ऑफ रिजल्टेंट पता कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ बिल्कुल सैकेंड सम है, तुसीं ईजिली पता कर सकते हो। मैं गल कर रहा थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल के देखो की कहा गया, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट्स ऑफ द टू फोर्सेस हैव आर एन ऑफ मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू रिस्पैक्टिवली। दो फोर्सेस ने गियां, show that they act an angle theta, their resultant of magnitude is this। शो करो कि वो दोनों फोर्सेस किन्ने एंगल ते एक्ट कर रही ने थीटा ते, अते उन्हां दा जिहड़ा रिजल्टेंट आ वो ये वाला। हुण दो फोर्सेस दे मैक्सिमम अते मिनिमम रिजल्टेंट की गल कीती गई है। लैट कर लो आर की हो गया फस्ट फोर्स अते एस हो गई सैकेंड फोर्स। जिहड़ा मैक्सिमम रिजल्टेंट आ वो हैगा पी अते लीस्ट रिजल्टेंट हैगा क्यू। हुण फोर्सेस नहीं पी ते क्यू हैगियां, दो फोर्सेस ने, मान लो लैट कर लो दो फोर्स किहड़ियां ने आर अते एस। उन्हां दा मैक्सिमम रिजल्टेंट होऊगा पी जदों दोनों फोर्स ऐड होकर इक्को डायरैक्शन च लगणगीਆਂ। सो मैक्सिमम रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन की आ गया, दोनों फोर्सेस का सम। ये लैट कर लिया कि आर वड्डी फोर्स है, सो लीस्ट रिजल्टेंट की होगा आर माइनस एस। जे तुसीं एस नूं ग्रेटर मान लिओ तो लीस्ट होगा एस माइनस आर। सो दोनों फोर्स का मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट पता कर लिया। फिर आप दोनों नूं ऐड करके आर की वैल्यू पता कर ली। बिकॉज जिहड़ा अपना हाइपोथैटिकल पैरामीटर्स ने, अपने मन्ने हुए पैरामीटर्स किहड़े-किहड़े ने आर अते एस, आपां इन्हां दी फॉर्म च आंसर नहीं देना। जो कंडीशन मेन स्टेटमेंट च दित्तियां हुई वैल्यूज ने जिवें पी अते क्यू ने, आपां उन्हां च आंसर देना।
ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ वेरिएबल्स ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲੀਵ ਕਰਨਾ। ठीक है, सो आप दोनों को ऐड करके आर की वैल्यू पता कर ली, दोनों को सबट्रैक्ट करके एस की वैल्यू पता कर ली। दो फोर्स आ गई अपने को आर और एस। मान लिया जाए इन्हों का रिजल्टेंट की आ आर डैश बी द रिजल्टेंट ऑफ एस एंड आर। हुण आर और एस के रिजल्टेंट की वैल्यू किद्दां आएगी भी, दो फोर्सेस ने आर और एस, उन्हों का आपसी एंगल कितना आ थीटा। तो इन्हों का रिजल्टेंट की मन्निया तुसी आर डैश। सो कंडीशन की आ आर डैश इक्वल टू अंडर रूट दे विच फस्ट फोर्स आर दा स्क्वायर प्लस सैकेंड फोर्स एस दा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। इन्होंने स्केयरिंग कर ली बोथ साइड से, ता करके पहले ही आर डैश का स्केयर आ गया। सो इत्थों आर की वैल्यू पता कर लें जी आप पहला फाइंड आउट की पी प्लस क्यू ओवर 2, एस की वैल्यू पता की पी माइनस क्यू ओवर 2। लो जी ये पुट करके इन्हू सॉल्व आउट करते जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट आ गया दोनों फोर्सेस का। ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्टेटमेंट 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ कि दो फोर्सेस ने पता नहीं ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मैक्सिमम रिजल्टेंट आ वो हैगा आर, सॉरी पी पी पी। दो फोर्सेस ने एनी कोई टू फोर्सेस ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ मैक्सिमम रिजल्टेंट होएगा आर ਅਤੇ मिनिमम रिजल्टेंट होएगा एस। ਤੁਸੀਂ शो करके दिखाना कि ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ रिजल्टेंट होएगा एक्चुअल 'ਚ ਜਿਹੜਾ रिजल्टेंट आ दोनों फोर्सेस का वो ਇਹਦੇ इक्वल है। आ स्टेटमेंट 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋ फोर्स आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ एंगल ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, थीटा ਦੇ एंगल ਤੇ। सो ਆਪਾਂ ने ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ कंडीशन ਦੇ अकॉर्डिंग दो फोर्स अपने को मन लईआं आर ਅਤੇ एस। उन्होंने दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट की हो गया पी आर प्लस एस। उन्होंने दोनों का मिनिमम रिजल्टेंट की हो गया लीस्ट रिजल्टेंट क्यू आर माइनस एस। हुण आपां ने इन्हां कंडीशन नूं यूज करके आर ਅਤੇ एस मतलब कि पहली ਅਤੇ दूजी फोर्स की वैल्यू कढ लई। हुण आपां ने रिजल्टेंट के फॉर्मूले च जस्ट वैल्यूज पुट कीतियां ने, तुहाडा रिजल्ट जिहड़ा आ वो सामने आ गया। स्टेटमेंट एक बारी भावें दोबारा देख लो। ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट्स ऑफ टू फोर्सेस, किहड़ियां फोर्स ने नहीं किया गया, कैन हैव आर एन ऑफ द मैग्नीट्यूड पी एंड एस पी एंड क्यू रिस्पैक्टिवली। कोई दो फोर्सेस ने उन्हों का मैक्सिमम रिजल्टेंट पी है, उन्हों का मिनिमम रिजल्टेंट क्यू है, ये दे रखा स्टेटमेंट। शो करो जदों वो दोने अपने आप दे विच थीटा के एंगल से एक्ट करनगियां, दी रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस, उन्हों का नवा रिजल्टेंट ये होगा जो थीटा के एंगल से मिलदियां ने। समझ लग गई कंडीशन। अपने को कोई दो फोर्स आर और एस मनिया, ये लैट कर लिया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि आर एस तो ग्रेटर है, तो उन्होंने दोनों के मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू कढ़ ली, उन्होंने दोनों के मिनिमम रिजल्टेंट की वैल्यू कढ़ ली। इत्थों पहली फोर्स और सैकेंड फोर्स की वैल्यू आ गई। हुण उन्होंने रिजल्टेंट के फॉर्मूले च पुट किया, आंसर अपने सामने। सम नंबर 4 भी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार मैं समझ नूं इंपॉर्टेंट कह जाना, वैरी इंपॉर्टेंट कह जाना, इसका मतलब वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं कहा जा रहा, वो तुहाडी प्रैक्टिस के लिए है कि ये सम तो लाजमी करके देख लो, इन्हां दे विचों कुछ नवीं चीज़ सीखण दे लई सामने आएगी। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि जिहड़े सम सानूं इंपॉर्टेंट कहे सीगे जी असीं तां सिर्फ उही करने आ, पेपर 'च शायद इन्हां 'चों ही क्वेश्चन आ जाण, दूजे नहीं करने। सारियां ही एग्जाम्पल्स, सारियां ही प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट ने, जिन्हां दे नाल कोई यूनिवर्सिटी का नाम दे दिता गया कि किहड़े-किहड़े साल दे विच आए हुए ने, वो सम जां जिहड़े मैं तुहानूं टिक मार्क करवाते, ये सम तुहाडी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट ने कि ये सम जरूर अटैम्प्ट करके देखने आ, प्रैक्टिस के लिए काम करके देखना आ। बाकी भी करने आ टाइम लग्या तां, जे टाइम घट है तुसीं बाकी सबजैक्ट्स का भी होमवर्क जाके पढ़ते हो मेरे ख्याल दे विच शायद, तां इन्ने सम जरूर करके देख लो। ठीक है, जे बाकी सबजैक्ट्स का हले काम नहीं मिल रहा तो सारे सम करके देख लिया करो। लो जी, हुण मैं मोस्टली एग्जाम्पल्स सॉल्व नहीं करवावांगा, सॉल्व करने का वे दसांगा, स्टेटमेंट रीड करने विच तुहाडी हेल्प करदा। इस स्टेटमेंट च की कहा गया, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू। हुण फोर्सेस किहड़ियां ने पी और क्यू, उन्हां दा जिहड़ा वध तो वध रिजल्टेंट है मतलब पी प्लस क्यू है, उहदी गल चल रही है, वो किहदे बराबर आ, एन टाइम्स द लीस्ट। हुण इत्थे तुहानूं दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट मनना पऊगा क्योंकि फोर्स देतियां। मान लो कि वध तो वध रिजल्टेंट किहड़ा हो गया पी प्लस क्यू, मिनिमम रिजल्टेंट किहड़ा हो गया पी माइनस क्यू। हुण स्टेटमेंट च की कंडीशन कही गई है,
ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ P plus Q ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ n ਟਾਈਮਸ ਲੀਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ P plus Q ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ n ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ P minus Q। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਵਾਲੀ ਕਿ P plus Q ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਟਾਈਮ P minus Q। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ P ਦੀ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈਏ। show that the angle between them when their resultant is half of their sum। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਐਂਗਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ n ਟਾਈਮਸ ਲੀਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲਿਆ P plus Q, ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲਿਆ P minus Q। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ P plus Q ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ n ਇੰਟੂ P minus Q। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਸ P ਅਤੇ Q ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ P ਅਤੇ Q ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਹਾਫ ਆਫ ਦੀਅਰ ਸਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? P plus Q over 2 ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਆਰ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੋ P plus Q ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ Q ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। P plus Q over 2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਇੱਥੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ R ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ R ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ Q ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਟਾਈਮਸ PQ cos ਅਲਫਾ। ਇੱਥੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ P ਹੈ ਨਾ Q ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ। P ਵੀ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, R ਵੀ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ Q ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦੋਨੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ +1 +2 ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਲੈਂਥੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, +1 +2 ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਦੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। 2 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੌੜਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਂਥੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮ ਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 5 ਟਿਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 7, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 9 ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਸਾਰੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 4, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 8, 9, ਆ ਦੇਖੋ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ
क्यों इंपॉर्टेंट है? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਬਿਲकुल ही थर्ड एग्जांपल ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੇਵੀ ਵਾਲਿਓ ਖੜੇ ਹੋ। ਦੋ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ P ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ P ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ them when, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਕੁਅਰ ਆਫ देयर ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? R ਹੈ। ਸੋ R ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 3 ਟਾਈਮਸ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किहदी P 3 टाइम्स किहदी प्रोडक्ट? P ते P दी, क्योंकि पहली फोर्स भी P है, दूजी फोर्स भी P है। कंडीशन की देती कि रिजल्टेंट का जिहड़ा स्केयर है वो किहदे बराबर है? 3 टाइम्स दोनों की प्रोडक्ट P इंटू P। जे दो फोर्सेस होंदियां P ते Q तो P इंटू Q लेंदे। सो आ कंडीशन मेनली गिवन है। एंगल भी बहुत सौखे तरीके नाल पता लग जूगा। आर स्केयर की जगह ते की भरोगे? आर स्केयर की जगह ते आ जाऊगा P स्केयर प्लस P स्केयर प्लस 2P स्केयर इंटू कॉस ऑफ अल्फा। क्योंकि पहली फोर्स भी P है, दूजी फोर्स भी P है। पहली फोर्स का स्केयर P स्केयर, दूजी फोर्स का स्केयर P स्केयर प्लस 2 टाइम्स पहली फोर्स इंटू P क्यों होंदा था? P इंटू P स्केयर आ गया। कॉस ऑफ अल्फा की है? एंगल बिटवीन दैम। ये किहदे बराबर है? 3 टाइम्स P स्केयर दे। लो जी P स्केयर कॉमन लेके कैंसल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन है, पर तां जे स्टेटमेंट नूं आपां ने समझिया है। ठीक है, कर ही लेने आपां। लो जी P स्केयर कैंसल हो गया। आ कितना आ जाऊगा? 1 ते 1 2 आ जाऊगा। 2 प्लस 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 3, क्योंकि P स्केयर का कैंसल ही होगा दोनों चो। आ 2 उधर जाके माइनस होगा। सो 2 टाइम्स कॉस अल्फा इक्वल्स टू कितना रह गया? 1। आ कॉस अल्फा किहदे इक्वल रह जाऊगा? 1/2 दे। देयरफॉर अल्फा की रह गया? कॉस इनवर्स 1/2। अल्फा की वैल्यू कितनी रहेगी? कॉस इनवर्स 1/2। कॉस 1/2 किन्ने ते हुंदा? 60 ते। तो इसकी जगह ते की आ जाऊगा? अल्फा इक्वल्स टू 60 जां π/3 कह सकते हो। सो 9th क्वेश्चन दे विच अल्फा की वैल्यू तुसीं 60 पता की है। बहुत ईजी क्वेश्चन ने, जे समझ के चलोगे तो। पुराना वर्क, पुराने होमवर्क नूं पेंडिंग ना छड्डो। उस तो बाद 10th क्वेश्चन भी टिक करो। 10th ते 11th दोने। 13 वेरी इंपॉर्टेंट। 16 19 25। आ लो जी 9th क्वेश्चन जिहड़ा आपां ने सॉल्व कीता सी हुणी, उहदा एंगल कितना पिया? 60 डिग्री पिया, या π/3 जिहड़ा आपां ने हुणी पहलां कढिया सी। बहुत ही ईजी ते इंटरस्टिंग क्वेश्चन ने, जे ध्यान नाल करोगे। इन्ना काम अज लई सफिशेंट आ। कल आपां एनालिटिक मैथड करांगे, फोर्सेस दे कंपोनेंट पता करन दा, रिजोल्व करन दा। ठीक है, सही टाइम ते आ जाया करो। आपां क्लास कंटीन्यू करया करांगे। इत्थे अपना प्रीवियस डे का होमवर्क सारे का सारा करके आना, बस ये हैबिट बना लो अपनी। ठीक है भी, हुण आपां अटेंडेंस लगाउने आ, क्लोज कर दो।